गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं बजट के लेसन को ही कंटिन्यू करूंगा। ये पार्ट थर्ड होगा बजट के लेसन का। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था बजट रिसिप्ट के बारे में। बजट रिसिप्ट में हमने क्या करा था, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो आज हम एक्सपेंडिचर करेंगे। पहले हमने रिसिप्ट किया था गवर्नमेंट की इनकम, अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसी तरह से हमने किया था रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो आज मैं करवा रहा हूं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। मतलब बजट एक्सपेंडिचर मतलब एक फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ऑन वेरियस आइटम्स। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर करेगी, कितना डिफेंस पे करेगी, कितना लॉ एंड ऑर्डर पे करेगी फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, इससे एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया है। द बजट एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू काइंड। तो बजट एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब हमने वही समझना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेवेन्यू मतलब रेकरिंग, जो रेवेन्यू होगा वो बार बार क्रिएट होगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर reduce any liability nor causes an increase in assets of the government। तो खर्चा तो हो गया गवर्नमेंट का, ना तो कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई और ना कोई असेट्स क्रिएट हुआ। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो इस तरह के खर्चे भी करने बहुत जरूरी हैं। इस तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने करती है अपने नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि जैसे आप मान लो कि किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, आप अपने एक दो फ्रेंड्स को भी लेके गए, तो आपके 3000-4000 रुपीज एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, आपका खर्चा हो गया। तो अब मुझे बताओ कि ये जो आपके 4000 रुपीज एक्सपेंडिचर हो गए रेस्टोरेंट में जाके, क्या कोई असेट्स क्रिएट हुए, क्या कोई असेट्स बने आपके क्या आपकी कोई लाइबिलिटी कम हुई, क्या आपने कोई उधार ले रखा था वो आपने चुकता कर दिया, नहीं हुई। ठीक है, तो लेकिन इस तरह के करने खर्चे भी बहुत जरूरी हैं, ये भी करने पड़ते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, या गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो दीज आर रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो बार बार क्रिएट होगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, पेंशन दी, तो बार बार देनी पड़ेगी। इस मंथ दी, नेक्स्ट मंथ फिर देनी होगी। ठीक है, और कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी और ना कोई असेट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये मैंने समझाया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी असेट्स, ना तो कोई असेट्स क्रिएट हुआ, नॉर कॉज इन द रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। तो समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, पेंशन दी, सब्सिडी दी। ठीक है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, तो उससे कोई गवर्नमेंट के ना तो असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। इस मंथ सब्सिडी, नेक्स्ट मंथ फिर देनी है, उससे नेक्स्ट मंथ फिर देनी है, तो देते रहना पड़ेगा। तो दीज आर रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेकरिंग इन नेचर। अच्छा, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर reduces a liability or causes increase in assets of the government। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हुआ, उस एक्सपेंडिचर से या तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, या फिर असेट्स क्रिएट हो गए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फ्लाईओवर बनाया, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किया, तो मेट्रो असेट्स है, स्कूल बिल्डिंग असेट्स है, फ्लाईओवर असेट्स है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ लेकिन गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो गए। ठीक है,
या फिर गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से उधार ले रखा था, यूएसए से बोरो कर रखा था, वो रीपे कर दिया। अब बोरो कर रखा था, वो चुका दिया तो लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो दीज आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स, या तो उस एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट हो जाएगा और कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, ठीक है। इट एडेड टू द कैपिटल स्टॉक, तो जैसे बिल्डिंग परचेज करी, मेट्रो कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, जिससे कि फ्यूचर में फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के? एक्सपेंडिचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बनाया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर खर्च किया, रोड्स के ऊपर खर्च किया, बिल्डिंग प्रोड्यूस करी उस पे खर्च किया, हॉस्पिटल पे। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था, उसको रीपे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई। क्लियर? यस। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले तो मीनिंग है, तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एन एसेट्स नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये मैंने पहले बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे यहाँ तो ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट्स और कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पर्पस, किस लिए किया जाता है? इट इज इंकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चलाने के लिए खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, सब्सिडी देनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल खर्च करना ही पड़ेगा। कहीं जा रहे हैं लीडर तो उनके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलवाना है, रेगुलर इन नेचर खर्चे हैं। इट इज इंकर्ड फॉर क्रिएटिंग एसेट्स, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है, या फिर बोरो कर रखा है तो लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, उधार ले रखा है उसको रीपे करने के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। नेचर, इट इज रैकरिंग इन नेचर, जो रेवेन्यू होगा वो रैकरिंग होगा, बार बार क्रिएट होगा। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी बार बार देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पेंशन दे रही है, सैलरी दे रही है, तो बार बार ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। तो दीज आर रैकरिंग इन नेचर। इट इज नॉट रैकरिंग इन, ये बार बार क्रिएट नहीं होता। एग्जाम्पल, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, उधार ले रखा है उसकी रीपेमेंट कर दी, और कोई एसेट्स बनाई उसके लिए, जैसे फ्लाईओवर बनाया, मेट्रो कंस्ट्रक्शन करी तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। यस। अब ये कुछ आइटम्स हैं, तो ये आपने मुझे बताना है कि ये आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम है सब्सिडीज। तो आपने बताना है कि सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ठीक है, सब्सिडी जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और आपने रीजन भी बताना है क्यों ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हुए इससे और ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हुई, तो इसलिए सब्सिडी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सेकंड आता है डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जर्मनी से डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज किए, ठीक है। तो वो असेट्स हो गए कैपिटल इक्विपमेंट, जैसे रडार परचेज करी गवर्नमेंट ने, और फाइटर प्लेन परचेज किए, ठीक है। तो ये डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किए तो ये असेट्स हो गए, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट कॉजेज क्रिएशन ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट।
ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, क्योंकि हम जो बजट पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करी, ग्रांट दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनको हेल्प करी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बंगाल है, बंगाल में साइक्लोन आ गया, महाराष्ट्र में साइक्लोन आ गया तो उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, बिहार में फ्लड आ गई तो उनकी हेल्प करी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनकी हेल्प करी। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुए, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग बनाई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अपने शासन को चलाने के लिए खर्च किया, डिफेंस को चलाने के लिए खर्च किया, जैसे डिफेंस के जो एम्प्लॉयज थे, मेजर जनरल वगैरह, उनको सैलरी दी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप रीजन लिख दोगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये है रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था उसको रीपे कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अपने लोन को रीपे कर दिया, लोन ले रखा था उसको चुका दिया, तो क्या हो गया, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ए ब्रिज, एक ब्रिज बनाने पे खर्च किया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो गए, ब्रिज क्रिएट हो गया। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को सैलरी दी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, बार बार सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे कोई असेट्स क्रिएट नहीं होता और कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 20 क्रेन्स परचेज करी, तो असेट्स क्रिएट हो गए। असेट्स क्रिएट हो गए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपे, यूएसए से पैसे उधार लिए थे उनको रीपे कर दिया, उनको चुका दिया, तो हमारी जो लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई गवर्नमेंट की, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए पैसे खर्च किए। जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस इकट्ठा करती है तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है न्यूज़पेपर में, टीवी में और अदर सोर्सेस से, के लिए लास्ट डेट है, इस डेट तक अपना टैक्सेस पे कर दो, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो टैक्स एक्सपेंडिचर फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन आप मेंशन कर दोगे, क्योंकि ना तो कोई इससे असेट्स क्रिएट हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स पे पैसे खर्चे, अब कंप्यूटर परचेज किए तो कंप्यूटर असेट्स बन गए, असेट्स पे पैसे खर्च किए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, तो स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए पैसे, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप देने के लिए स्टूडेंट्स को पैसे दिए, तो स्कॉलरशिप आपको पता है फिर बार बार उनको देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट का कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ स्कॉलरशिप देने से, और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। दिस इज रेकरिंग इन नेचर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन को कंटिन्यू करूंगा और इस लेसन के डेफिसिट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 तरह के आपको पता है डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।